जो नोएडा में हुआ वही देश की राजधानी दिल्ली में हुआ है। दिल्ली के जनकपुरी इलाके में एक दर्दनाक हादसे में एक बाइक सवार युवक की जान चली गई। मृतक की पहचान कमल के रूप में हुई है, जो कैलाशपुरी का रहने वाला था। जानकारी के मुताबिक कमल रात में रोहिणी स्थित अपने दफ्तर से घर लौट रहा था। रास्ते में उसकी घरवालों से लगातार बातचीत हो रही थी, लेकिन देर रात वो घर नहीं पहुंचा। कमल के घर न पहुंचने पर परिजन चिंतित हो गए। रात भर उसकी तलाश की, निकल पड़े इधर से उधर, तलाशते रहे पूरे रास्ते। दर्जन भर थानों के चक्कर लगाए, लेकिन कहीं से कोई जानकारी नहीं मिली। परिजन पूरी रात बेचैनी से उन्होंने गुजारी। और आप सोच सकते हैं, जिसके घर का मालिक, जिसके घर का बेटा, जिसका पति, जिसके पिता सारी रात घर न लौटे, उस पर क्या बीतेगी। और आखिरकार सुबह करीब 7 बजे पुलिस का फोन आया, जिसके बाद इस हादसे का खुलासा हुआ। पुलिस की सूचना पर मौके पर पहुंचे परिजनों ने देखा कि कमल अपनी बाइक के साथ एक गहरे गड्ढे में गिरे हुए हैं। और बताया जा रहा है कि उस जगह पर दिल्ली जल बोर्ड का काम चल रहा था और सड़क पर एक गड्ढा खोदा हुआ था। और ये तो दिल्ली की आदत बन गई है। एक सड़क बनी नहीं कि अगले दिन उसे खोदना शुरू। कोई कम्युनिकेशन नहीं है एक डिपार्टमेंट का दूसरे डिपार्टमेंट से। इधर काम बना, उधर खुदाई शुरू। और आशंका है कि अंधेरे में गड्ढा नजर न आने के कारण कमल बाइक समेत उसमें गिर गए, बाहर नहीं निकल सके। जो तस्वीरें सामने आई हैं, मैं तो सौरभ भारद्वाज का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स देख रहा था, उन्होंने कुछ तस्वीरें साझा की हैं। उन तस्वीरों में देखकर साफ लग रहा है कि ये बाइक सवार अंधेरे में, कोई वहां पर बैरिकेडिंग नहीं की गई थी कि यहां पर गड्ढा है, बैरिकेडिंग करके कुछ लगा दें, कुछ नहीं। गड्ढा खोदा और खोद के चल पड़े। पब्लिक उसमें गिरे मरे, इसका इनसे कोई लेना देना नहीं है। ये कमल भी बाइक चलाते चलाते इसी में गिर गए और बाहर नहीं निकल सके। लड़के के दोस्त ने बताया कि हम लोग थाने गए, हमारी रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई। दबाव बनाने के बाद यहां की लोकेशन ट्रेस की। हम सभी लोग कई थानों में गए, पूरी रात घूमते रहे परिजन। पुलिस वालों की गलती है ये। अगर उन्होंने रात में ढूंढा होता तो शायद कम से कम जान तो बच जाती। गिरते ही तो जान नहीं निकल गई होगी ना। आदमी तड़पा होगा, मदद के लिए चिल्लाया होगा, लेकिन बदहवासी में वो वहीं पर कमल गिरा रहा और उसकी जान चली गई। दोस्त ने कहा कि यहां पर बैरिकेड्स नहीं थे, और अगर बैरिकेड्स होते तो शायद ये हादसा नहीं होता। दूसरी तरफ से बैरिकेड्स लगे थे। रात में इस गड्ढे को चेक किया था, यहां पर कुछ नहीं था। मुझे शक है कि किसी ने हत्या भी की होगी, लेकिन ये तो हत्या सिस्टम ने की है ऐसा लगता है। अब मामले को लेकर आम आदमी पार्टी के दिल्ली अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने एक्स पर लिखा कि सड़क में गहरे गड्ढे में एक मासूम बाइक सवार गिरकर फंस गया, रात भर पड़ा रहा, मर गया। नोएडा की घटना से दिल्ली की बीजेपी सरकार ने कुछ नहीं सीखा। सिर्फ बेशर्मी, सिर्फ बेशर्मी, सिर्फ बेशर्मी। बस रोज झूठ बोला जाता है। यह हादसा कैबिनेट मंत्री आशीष सूद की विधानसभा क्षेत्र में हुआ है और मंत्री आशीष सूद इस घटना को लेकर कहते हैं कि बैरिकेड्स लगे हुए थे। अरे जनाब, जब बैरिकेड्स लगे हुए थे तो क्या बैरिकेड्स तोड़ के वो आदमी गिर गया गड्ढे में? बैरिकेड्स तो वहां दिखाई भी नहीं दे रहे। घटना कैसे हुई, कह रहे हैं इसकी जांच होगी। जांच में ठेकेदार या जल बोर्ड के अधिकारी की कमी पाई गई तो किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। दुखद घटना पर फिलहाल इतनी ही जानकारी दे सकता हूं, यह बात आशीष सूद मंत्री महोदय ने कही है। इस मामले को लेकर पुलिस का कहना है कि रात करीब 12 बजे जनकपुरी थाने को जानकारी मिली, जिसके बाद पुलिस की टीम ने मोबाइल सर्विलांस के जरिए ट्रैक करना शुरू किया। कमल की लोकेशन जनकपुरी के पास के एक टावर में मिली और इसके बाद उसे तलाशने के लिए टीमों को लगाया गया। कमल जनकपुरी के पास एक दिल्ली जल बोर्ड के गड्ढे में मिला। उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां पर डॉक्टर्स ने मृत घोषित कर दिया। फिलहाल पुलिस जांच में जुटी है कि यह हादसा कैसे हुआ, लेकिन अब इस पर राजनीति भी हो रही है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सांसद राहुल गांधी ने साफ तौर पर कहा कि दरअसल ये हादसा नहीं है, ये हत्या है, ये सिस्टम ने किया है ये सब। ठीक वैसे ही जैसे नोएडा में युवराज मेहता के साथ हुआ, वैसे ही दिल्ली में कमल के साथ हुआ। ये आखिर कब रुकेगा? आप गड्ढा खोद देते हैं और खोद के चल देते हैं, आपको समझ में नहीं आता कि उसमें कोई गिर भी सकता है, लेकिन आपके घर से कोई जाएगा तो शायद आप सोचेंगे। ये घटना एक बार फिर हमें सोचने पर मजबूर करती है कि ये सिस्टम कितना सड़ा, गला और निर्दयी है।